समझ लेते हैं 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति में हम दिल्ली विद्रोह देख लेते हैं, जिसमें दिल्ली से लड़ने वाले बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय और जो निकलसन था, जो अंग्रेजी शासक था, इसके बीच में जो युद्ध होता है ये हम देख लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय हारता नहीं, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय को हराने वाले उसी के ही रिश्तेदारों ने उसे हराया था। मेन कहिए कि उसी के रिश्तेदारों ने ही उसे हराया था, क्योंकि अंग्रेज को ये पता था कि अगर किसी को हराना है तो पहले शांतिपूर्वक ये ध्यान लगाइए कि उसके घर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे मैं कहूंगा कि आप उसका सारा वेद भेद जो होता है आप दीजिए, और मैं उसके बदले आपको शासक बना सकता हूँ, उसके बदले मैं आपको कुछ जगह दे सकता हूँ, उसके बदले कुछ भी। इस तरीके से ये सोचता था कि मैं ऐसे कहूंगा या फिर मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं इसको खत्म कर दूंगा। इस तरीके से अंग्रेज अपना कूटनीति लगाते थे, और अंग्रेज तभी जाकर के सफल हुए थे कि आकर के 1857 की जब पूरी तरीके से लड़ाई हुई, जब ये हारे तब भागे थे। तो दिल्ली का अगर वास्तविक शासक 1857 में पूछा जाएगा तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ये मुगल साम्राज्य का शासक था। इसके जो सेना प्रमुख था जिसका नाम था वक्त खां, ये वक्त खां उनका साथ दिया था, पूरी तरीके से इनका साथ वक्त खां दिया था। लेकिन फिर भी इसके साथ देखिए होता क्या है। अब जो निकलसन था अंग्रेजी शासक था, और मुगल साम्राज्य का शासक जिस दिल्ली पे जो शासन कर रहे थे जिनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, इनके बीच में युद्ध होता है। यानी 1857 की क्रांति होती है, सितंबर के महीने में 1857 की क्रांति होती है। इसी के बीच में निकलसन जो था अंग्रेजी शासक जो था, उसने क्या किया कि उसने 6 दिन का पूरा टोटल संघर्ष किया और बहादुर शाह द्वितीय को हराया, और दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो गया। दिल्ली पे अंग्रेजों का शासन हो गया। निकलसन की मृत्यु हो जाती है। दूसरा शासक आता है हडसन। और हडसन कहता है कि अरे अब देखा जाए कि बहादुर शाह द्वितीय सिर्फ अभी हारा हुआ है, दिल्ली पे कुछ हमारा शासन है, लेकिन शासक अभी तक बहादुर शाह द्वितीय है। इस बहादुर शाह द्वितीय को हराया कैसे जाए? तो उसने कहा कि कुछ हम माइंड लगाते हैं और देखते हैं कि इसके घर में, इसके रिश्तेदार में, इसके पड़ोसी में इसको कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लालच होगी, और लालच सबको मारता है। तब हडसन ने कहा कि हम देखते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको हम पटा सकते हैं, जिसे हम देखिए 1857 की क्रांति में, सितंबर के महीने में 1857 की क्रांति में हारे थे बहादुर शाह निकलसन से। उस पे दिल्ली पे शासन अपना निकलसन ने कर लिया था, दिल्ली वो फिर भी खत्म हो गया। लेकिन जब हडसन आता है तो ये सोचता है कि अभी बहादुर शाह द्वितीय तो जिंदा है, इसको हटाया कैसे जाए? तो किसी को हम भाई बैठाएंगे उसी के रिश्तेदार में से, तभी हटेगा। इसने क्या किया कि उसके रिश्तेदार बहादुर शाह द्वितीय के जो रिश्तेदार था जिसका नाम था मिर्जा इलाही बख्श, इसको अपने में मिलाता है और कहता है कि देखो मैं जो भी काम करूंगा आपसे पहले पूछूंगा, या फिर मैं आपको यहाँ का शासक भी बनाऊंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं मारूंगा, किसी को कुछ नहीं करूंगा। तो इसी के इस रिश्तेदार को पकड़ा, बहादुर शाह द्वितीय के रिश्तेदार को पकड़ा। इसकी मदद से सम्राट को बंदी बना लिया। यह सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ये मुगल साम्राज्य का शासक था बहादुर शाह द्वितीय। इसको क्या किया कि अपने में फंसा लेता है, मतलब बंदी बना लेता है, क्योंकि इसके इशारे पे, इसी के इशारे पे रावण मारा गया, विभीषण के इशारे पे। लेकिन राम ने विभीषण को छोड़ दिया। लेकिन ये ऐसा हडसन था, ये ऐसा ये राम नहीं था, इसे हम राम नहीं कह सकते, तो रावण से भी बढ़ के रावण था, क्योंकि ये अंग्रेज थे और अंग्रेज हम लोगों का नहीं हुए। हम लोग को जितना शासन देना था वो दिए थे। 1857 की क्रांति में तभी बताया गया था कि तुझे भगा करके ही दम लेंगे। तभी हर जगह से, जैसे मैंने कानपुर से, चाहे बिहार से लड़ने वाले कौन थे? बिहार से लड़ने वाले बापू कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह थे, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। बिहार से 1857 की क्रांति में। नाना साहब कानपुर से थे 1857 की क्रांति में। चाहे अब झांसी की रानी के बारे में देख लीजिए, और सारे के सारे लोग 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से किया था, जिनमें से कि अंग्रेजों को भगा दिया गया था यहाँ से। 1857 की जब क्रांति हुई थी, हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के रिश्तेदारों को पकड़
पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि मिर्जा इलाही बख्श को कि आप काम करिए कि आप इनकी सारी राज सम्राट का बताइए, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, मैं इनको बंदी बना लेता हूँ। और कुछ तो उनके पत्नी का भी हाथ हो था, पत्नी का हाथ था। पत्नी ने कहा दिया कि देखिए आप कुछ भी करिए, हमारे जो बंदी बनाए हो हमारे पति को, उनको छोड़ देना, मैं सब सारे राज बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जिनमें से उनकी पत्नी का नाम था जिन्नत महल। जिन्नत महल, जिन्नत महल अपने जाने में बहुत अच्छा काम करी थी, लेकिन नहीं, बेवकूफ थी, क्योंकि सारा राज बताने का मतलब था कि अंग्रेजों को बताने का मतलब है कि भैया आप जो सांप होता है उसके बिल में अपना हाथ डाल रहे हैं। इस तरीके से इसने काम किया था कि हम बच जाएंगे। भाई तू तो रानी थी, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी, तुझे तो काम करना नहीं चाहता, लेकिन इसने ऐसा काम किया। और हडसन ने क्या किया कि बहादुर शाह को के साथ साथ उसकी पत्नी को भी रंगून भेज देता है, कहता है जाकर के वहीं पे रंगून में रंगून मनाइए। तो रंगून भेज देता है और कहता है कि आप जाइए यहाँ से। वहां पे जब जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय तो इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 7 नवंबर 1862 को, इनकी मृत्यु हो जाती है। जिन्नत महल कहती है कि अब मैं इसका पूरा के पूरा बदला इससे लूंगी, हडसन से। तो वहां पे अब लड़ने के लिए जिन्नत महल भी खड़ी हो गई थी, दिल्ली को बचाने के लिए, सोची कि हम दिल्ली को बचा लेंगे। अब सम्राट के पुत्र थे, सम्राट के पुत्र का नाम था मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ये 2 पुत्र थे। और एक इनके पोता था जिसका नाम था मिर्जा अबू बकर। तो हडसन ने क्या किया कि दिल्ली के लाल किले पर इन तीनों को खड़ा किया और गोली से मार दिया, तीनों के तीनों को मार दिया। जिन्नत महल देखी, जिन्नत महल को भैया दुख हुआ कि वह किस तरीके से इसने मार दिया। इसने कहा कि मैं इससे बदला लूंगी, धीरे धीरे इससे बदला लेना स्टार्ट करी, तो ये दिल्ली से लड़ना स्टार्ट करी। लेकिन दिल्ली के अगर वास्तविक शासक कोई आपसे पूछे तो आपको किसको बताना होगा कि बहादुर शाह द्वितीय को ही बताना होगा, क्योंकि दिल्ली विद्रोह में 1857 की दिल्ली विद्रोह में यही अपना लड़ाई किए थे, यानी बहादुर शाह द्वितीय ने। पूरी तरीके से इसके बारे में आप लोग को समझना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताई हूँ कि इसने क्या क्या किया था, किस तरीके से लड़ाई हुई थी, कहाँ पे कौन सी संधि हुआ था, सारे चीज आपको बता चुकी हूँ। फिलहाल मैं जो बता रही हूँ ये आप लोग को ध्यान से समझना होगा। तो इसकी बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी 1862 में। इसने कहा कि अब भाई वहां बूढ़ा हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। सम्राट के पुत्र और उसके पोते को फिर दिल्ली लाल किले पर उसने मार दिया था हडसन ने। दिल्ली के लाल किले पर जब उसने गोली मार दी तो वक्त खान बचा, वक्त खान, ये था उसका सेनापति था, वक्त खान, इसका नाम था वक्त खान। बहादुर शाह द्वितीय का जो वक्त खान सेनापति था, ये उसका साथ अभी तक दे रहा था। लेकिन जब साथ दे रहा था, साथ देते देते ये दिल्ली से लखनऊ चला गया। देखा कि अब तो सम्राट बचा ही नहीं, सम्राट तो बचा ही नहीं, तो हमें यहाँ पे रहने का कोई वो नहीं है, हम चले जाते। देखिए 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु होती है, उससे पहले ही 1859 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, 2-3 साल पहले ही। क्योंकि भाई जब शासक ही चला गया तो सेनापति क्या कर सकता है। मेन तो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि शासक रहता है तो सेनापति रहता है, जब शासक ही नहीं था तो सेनापति भी नहीं था। सेनापति लखनऊ चला गया था, दिल्ली से लखनऊ चला गया था, और उसकी 13 मई 1859 को इसकी मृत्यु हो जाती है। जब भी 1857 की क्रांति की बात होती है तो ये सब क्रांति सबके शरीर में, सबके मन दिल में उस समय के उमंग और उत्साह भर देती है। हमारे भारतीय ने मिलकर के, अगर हमारे भारतीय ही मिलकर के इनको हटाने का प्रयत्न कर दिए थे कि 1857 की क्रांति करेंगे और इसको हटा देंगे, अंग्रेज हट जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तक अभी रहे थे। हकीकत बताऊं तो जो ये यूरोपी आए थे, यूरोप से यूरोपी कंपनियां आई, इनको बसाने का काम, कुछ तो ये लगा कि भारत में कोई ऐसा शासक, जब मान लीजिए कि चाहे हर्षवर्धन हो, पृथ्वीराज चौहान हो, अशोक हो, चाहे जो जो थे उन सभी के शासक थे, जब वो खत्म हो गए तो ऐसा कोई शासक नहीं था कि इसमें बहुत अच्छे से इस देश को चला सके। इस पे अलग अलग लोग, एक राजा होते हैं ना, यहाँ का हम ले लिया, यहाँ पे हम राज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले लिया हम राज कर रहे हैं, इधर पे हम ले लिया हम राज कर रहे हैं। 1526 में बाबर आया था तो मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया। ये भी कोई कुछ नहीं था। देखिए पहले तो हम लोग बता दे रहे हैं आपसे, कुछ तो जितने भी ये मुस्लिम
आक्रमण हुए थे भारत में 711-12 से लेकर के मोहम्मद बिन कासिम आया, लूटा गया। गौरी आया, लूटा गया। गौरी भी आया। ये सब लूटने खाने वाले आए थे, चाहे गौरी हो, बाबर हो, गजनी हो। गजनी भी आया था, ये भी लूटा खाया गया। गौरी आया तो गौरी बस गया था, जिसमें दिल्ली सल्तनत काल इसने बना लिया था। पहले ये सब आए, और जैसे ही इन सबों के बाद आ जाते हैं अंग्रेज। अंग्रेज का शासन हो जाता है। बाबर के बाद बाबर का बेटा उटा जितने भी आते हैं सब रहते हैं। उसके बाद में मुगल साम्राज्य हटता है, अंग्रेजों का शासन हो जाता है। अंग्रेज पहले से ही चलना स्टार्ट कर दिए थे। अगर हम लोग कहें कि 1600 से हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, 1600 से कंपनियां अपना स्थापना करना स्टार्ट कर दिए थे। 1600 जैसे देखिए, जब वास्को डी गामा यूरोप से आए थे, वास्को डी गामा कहा जाता है कि भारत का खोज किए थे। भारत कोई पैदा हुआ है कि उसका खोज करने के लिए आए थे। इसकी देखिए, भारत में आने का मेन ये चांस था कि उसको पता था पहले से प्राचीन में ही बहुत ज्यादा यहाँ पे व्यापार करने के लिए प्राचीन समय से ही यूरोप जा रहे थे। यूरोप जाने का उनका अलग सा रास्ता कौन सा था कि जैसे मान लीजिए कि भारत है, इसको हटा देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि भारत है। इस भारत वाला जो ये वाला रास्ता था ना, ये वाला जो रास्ता था, ये वाला रास्ता जो था ना, ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया जो भी, ये वाला रास्ता से भारत से सब लोग इधर जाते थे। लेकिन बाद में से बंद कर दिया गया। ये यूरोप में वो लोग जा करके अपना करते थे व्यापार। प्राचीन समय के सिक्कों में देखोगे कि यूरोपियों का भी छाप उप मिलेगा। तो ये यहाँ पे जाकर के करते थे। लेकिन जब देखा गया कि यहाँ से रास्ता बंद हो गया है, तो ये इधर से आने का प्रयत्न किए थे। तो वास्को डी गामा जब आया था यूरोप से, तो आकर के पहले अफ्रीका में रुका था, जहाँ पे यहाँ पे केप ऑफ कैमोरीन है, ये क्या नाम है इसका, तो यहाँ पे आया था। लेकिन धीरे धीरे इसको यहाँ पे आया और जमोरीन ने इनका जम करके स्वागत किया था। अगर जमोरीन उसी समय भगा ना, तो वो कहे कि ना हम व्यापार कर रहे हैं। भैया व्यापार के लिए वो आया था, और ये लोग व्यापारी था, ये लोग इनसे व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे अपना गोदाम बनाना स्टार्ट कर दिए। कोई कंपनियां नहीं खोले थे सब। मान लीजिए 1498 में आया था वास्को डी गामा, बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनाया था, एक घर जैसे बनाया था, गोदाम बनाया था। अभी गोदाम आप लोग जानते हो, गोदाम है, इसमें चावल का गेहूं का कुछ भी गोदाम, तो गोदाम बनाया था। उसी समय से अपना धीरे धीरे देखिए 3 बार तो आया, तीसरे बार में मर गया था वास्को डी गामा भारत में आकर के। अब इनको देखा देखी बहुत सारे आने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे लोग भारत में आना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे एक मूर्खता और हुई थी अपने इतिहासकार में, मुगलों ने किया था, भारतीय नहीं किए थे। भारतीयों को तो भी पता ही नहीं था कि हमारा तो भैया देश है, लेकिन इनमें शासन करने के लिए इतना लोग आ रहे हैं। एकमत अगर होता तो बात बनता। जब थोड़ा सा इंसान समझदार हुआ तो एकमत हुआ, तो कहे कि अभी अंग्रेजों को भी भगाना है। तब हमारा भारत आजाद हुआ था 1900, देखिए ये भी अपना राज किए थे 1946 में, तो अपना देश को आजाद किए सब। फिर अपना पहले मुगल, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल के बाद आ गए तुम्हारा अंग्रेज, ये सब शासन करना स्टार्ट कर दिए। भारतीयों को जब पता चला तो भगाना स्टार्ट कर दिया हम लोग। अब तुम जाओ भैया, हम लोग को रहने जीने खाने दीजिए। तो ऐसे अंग्रेज थे। अंग्रेज को अगर एक मूर्ख शासक, जिसे घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर, ये मुगल साम्राज्य का शासक था, जिसने एक शाही फरमान दे दिया अंग्रेजों को एक शाही फरमान दे दिया 1717 में। जब ये फर्रुखसियर था, इसने शाही फरमान दे दिया, भैया आप व्यापार करिए, आइए कहीं भी व्यापार करिए, आपको बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह आपको व्यापार करने का फ्री में अनुमति दे रहा हूँ। अनुमति दिया, मैग्ना कार्टा दिया, फंडामेंटल राइट दिया, जिसे हम लोग अधिकार कहते हैं, अपने अधिकार, मौलिक अधिकार कहते हैं। हम भाग 3 को अपने मौलिक अधिकार कहते हैं। एक संविधान का बुक है, संविधान के बुक में हमने
सब कुछ आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ाई हूँ। अभी तो इतिहास हमारा धीरे धीरे चल रहा है, इसको भी खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आता है ना तो इंसान का भेजा खत्म होने लगता है, क्या कहाँ से क्या चीज़ पढ़ लिया जाए। तो आपको सारी डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि जब मेंस लिखना होता है ना, वहाँ पे कहीं पूछ देता है तो माइंड मतलब घूमने लगता है कि हम क्या किया जाए। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ फाइनली। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 1857 की क्रांति, वो भी दिल्ली वाला में, दिल्ली में जो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, आपको फाइनल यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, इसके आगे का आपको बताऊंगी, जैसे कि कानपुर से किसने लड़ा था, इलाहाबाद से किसने लड़ा था, बिहार से किसने लड़ा था, ये सारे डिटेल आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगे। फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं इस भारत में, उस पर भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये घटना न हो, और थोड़ा सा औरतें थोड़ा सा बच्चे समझदार हो जाएं, नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ जाएगी सबकी। तो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।